हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसके फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे कि क्या क्या तो फीचर्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है एमओए को प्रिपेयर करने में, और किन किन फॉर्म्स में एमओए डिवाइडेड है। फीचर्स ऑफ एमओए। इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बनने वाला डॉक्यूमेंट एमओए ही होता है, यानी प्रमोटर्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते हैं। ये बता देता है कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके का होएगा, उसका नेचर किस तरीके का होएगा। वैसे तो मेमोरेंडम को अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट माना जाता है, यानी कि जिसमें कोई अल्टर नहीं हो सकता, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर भी अगर हमें कुछ चेंज करने पड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीडिंग्स को पूरा करना पड़ता है। ये कोई ईजी प्रोसेस नहीं है, और हमें देखना पड़ता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इसके बाहर रहकर कुछ भी काम ना करे। और कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर कुछ भी काम नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर रहकर कुछ काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। सेक्शन 399 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसे कोई यूज़ कर सकता है, उसी तरीके से इसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है मिनिमल से चार्जेस पे करके। आरओसी की जो फ़ी होएगी 100 to 100 वो पे करके एमओए को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली तो इसको डीलर्स करते हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील करने की प्लानिंग कर रही है, तो वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट करने की सोचते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बता देता है कि कंपनी का उसके आउटसाइडर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ये थे कुछ बेसिक से फीचर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अब हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसके पर्पज़ है। मेन पर्पज़ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इन्फॉर्म करना होता है, यानी कि सबको इन्फॉर्मेशन देना। किसको देना? शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को। शेयर होल्डर्स को क्यों? क्योंकि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होएगा। उसी तरीके से क्रेडिटर्स को भी पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होएगा, क्योंकि उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। अगर हम कुछ फर्दर पॉइंट्स देखें इसकी इम्पोर्टेंस के, तो वो ये हो सकता है कि ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, यानी कि बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी। सेकेंड थिंग इज अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये कोई अल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें हम अल्टर नहीं कर सकते। फिर भी अगर हमें अल्टर करना है तो वो पॉसिबल है। कब? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को फुलफिल करके। जो भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करके हम इसमें अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। मेमोरेंडम बता देता है कि कंपनी के जो ऑपरेशन है कहाँ तक लिमिट है, उसका स्कोप कहाँ तक है। अगर हम इसके बाहर रहकर कुछ भी काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। मेमोरेंडम हमें बता देता है कि कंपनी का उसके आउटसाइडर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अब कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, किस फील्ड में वो काम कर रही है, उसका एम क्या है, ये पता होना चाहिए उसके आउटसाइडर्स को। इसके लिए वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट करते हैं, तभी तो कहा जाता है कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन गार्जियन का काम करता है, किसके लिए? कंपनी के लिए भी और डीलर्स के लिए भी। कंपनी के लिए कैसे काम करता है? क्योंकि कंपनी ने अगर बाय चांस किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर है, तो उसके लिए हम कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है और वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो उस तरीके से ये कंपनी को गार्ड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है और कंपनी की प्रोटेक्शन करती है। डीलर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। कैसे? वो पहले पढ़ के, अगर मेमोरेंडम उन्होंने अच्छे से रीड आउट कर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे ही नहीं। इस तरीके से वो डीलर्स को भी गार्ड करती है। शॉर्ट नोट में अगर हम कहें तो मेमोरेंडम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एडिफिस होता है किसी भी कंपनी का, यानी कि स्ट्रक्चर बेस होता है किसी भी कंपनी का। कंपनी का जो नेचर है, स्कोप है, वो हमें मेमोरेंडम से पता चलता है। और मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी इसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, मिनिमल से चार्जेस पे करके, आरओसी की फ़ी को पे करके हम मेमोरेंडम को चेक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें फॉर्म्स ऑफ एमओए, यानी कि
MOA हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें स्केड्यूल फर्स्ट में प्रोवाइडेड है। MOA को बेसिकली 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है और ये जो फॉर्म्स है ये किस अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है, कंपनी के टाइप्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी के टाइप्स जिस अकॉर्डिंग होंगे उसी तरीके से कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसकी फॉर्म्स होंगी। और कंपनी के टाइप्स को अगर हम 5 तरीकों में बांटें तो इसको भी हम 5 टाइप्स में बांट सकते हैं। कैसे, अगर हम कंपनी को लिमिटेशन के बेस पर डिवाइड करें, यानी कि लिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी, हमने 2 टाइप बना दिए, लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी में भी 2 बातें हो सकती हैं कि वो कंपनी किस चीज़ से लिमिटेड है, शेयर से लिमिटेड है या गारंटी से लिमिटेड है। अगर कोई भी कंपनी शेयर से लिमिटेड है तो वहाँ पर MOA की फॉर्म नंबर जो फॉर्म A है वो अप्लाई होएगा। अगर कोई कंपनी शेयर से लिमिटेड ना होकर गारंटी से लिमिटेड है तो अगर गारंटी से लिमिटेड है उसमें भी 2 बातें आती हैं कि वो शेयर कैपिटल उसके पास है या शेयर कैपिटल उसके पास नहीं है। अगर उसके पास शेयर कैपिटल है और वो गारंटी से लिमिटेड है तो वहाँ पर फॉर्म नंबर B। अगर वो गारंटी से लिमिटेड है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है तो फॉर्म नंबर C, MOA का फॉर्म नंबर C। ये लिमिटेड कंपनी के टाइप्स थे। अगर हम अनलिमिटेड कंपनी के टाइप्स देखें तो उसमें ये होएगा कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है और एक शेयर कैपिटल है, यानी कि पहले तो हमने पढ़ लिया कि वो लिमिटेड है ही नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि वो अनलिमिटेड होएगी अगर लिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड है तो उसमें भी 2 बातें आती हैं कि शेयर कैपिटल नहीं है और शेयर कैपिटल है। अगर शेयर कैपिटल है तो फॉर्म नंबर D, अगर शेयर कैपिटल है तो फॉर्म नंबर E। ये थी फॉर्म्स ऑफ MOA जो कि स्केड्यूल फर्स्ट में हमें प्रोवाइडेड है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं MOA के प्रिपरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाता कौन है इसे, हमें पता ही है, प्रमोटर्स बनाते हैं। किस टाइम बनाते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम। प्रमोटर्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो MOA ही होता है और जिसे वो ROC के पास सबमिट करा देते हैं एप्लीकेशन के साथ। अब ये किस फॉर्म में होता है, ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है। हमने पहले ही पढ़ा कि ये पेपर पर प्रिंटेड होता है। पेपर पर प्रिंटेड चीज़ को ही हम मेमोरेंडम बोलते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी किसी भी कंपनी के कुछ रूल्स जो कि पेपर पर हमने प्रिंट करवाए हुए हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो कि पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, कंसिक्यूटिवली पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, जिस पर हर एक सब्सक्राइबर के यानी कि हर एक शेयर होल्डर के साइन होने चाहिए। हर एक सब्सक्राइबर को उस पर सिग्नेचर करनी चाहिए, कम से कम जिन्होंने एक शेयर तो लिया ही हुआ हो। ऐसा ना हो कि 2 पर्सन मिलकर एक शेयर को परचेज कर रहे हैं और फिर उनके साइन हैं, तो उनके साइन ऐसे नहीं माने जाएंगे, वैलिड नहीं होंगे। अगर किसी को साइन करने हैं तो कम से कम उनके पास एक शेयर होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पर्सन्स यानी 2 शेयर होल्डर होनी चाहिए और OPC यानी 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 पर्सन। पब्लिक कंपनी के केस में 7 पर्सन, कम से कम 7 पर्सन के साइन होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। उस पर कंपनी के जो शेयर होल्डर जो साइन करेंगे अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, नेम मेंशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, यानी जो जितने भी उन्होंने शेयर्स लिए हैं, जो जो उनका ऑक्यूपेशन है, सब कुछ वो मेंशन करेंगे। और उन सबको जो साइन करेंगे वो एक विटनेस के साथ, विटनेस के सामने साइन करेंगे। कम से कम एक विटनेस तो होना चाहिए जो कि अपना सारा डिस्क्रिप्शन देगा, यानी कि वो एग्री करेगा मेमोरेंडम की जो बातें हैं उनसे वो एग्री है और वो अपने साइन दे रहा है। और जो विटनेस है ऐसा हो सकता है कि सारे शेयर होल्डर्स का एक ही विटनेस हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेंबर दूसरे मेंबर का विटनेस हो। सारे शेयर होल्डर्स का एक विटनेस हो सकता है लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर का विटनेस नहीं हो सकता। ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी MOA की। हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कंटेंट्स, यानी कि MOA का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ तक कोई भी डाउट हो मेमोरेंडम के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, जो मैंने इंपॉर्टेंस बताई उसके बारे में, या जो फॉर्म्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।